अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बैंड का तरीका बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले हमने गोल गले की काट करनी है 2.5 इंच गहरा और 2.5 इंच चौड़ा, और हमने व्यूअर्स 9 इंच का नीचे कट लगाया और 11 इंच की जहां इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी नीचे वाली पट्टी तैयार हो रही है। इसके बाद हमने इसके ऊपर वाली पट्टी को इस तरीके से तैयार करना। हमने अपने बुकरम को इस तरीके से किनारे के ऊपर रख के दूसरी तरफ फोल्ड करना। फिर हमने इसको इस तरीके करके प्रेस, ये देखिए, जोड़ लेना। बस इसके बाद हमने किनारा इसका कपड़े का फोल्ड करके ऊपर रख देना है। व्यूअर्स, हमने जो बैन पट्टी काटी है ये 1 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी है। इस तरीके से व्यूअर्स अब हमने इसको प्रेस करके सीधा कर दिया। अब हम व्यूअर्स अपना 3.5 इंच का बैन लगा रहे हैं। व्यूअर्स, ये देखिए, पहले हम इसकी एक लेयर लगाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा लेयर लगाएंगे। इसके बाद व्यूअर्स हम इसके किनारों को इस तरीके से ऊपर वाली साइड से स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद व्यूअर्स अब हम इसका रफ कपड़ा कटिंग कर लेंगे और ऊपर वाले हिस्से पे हल्के हल्के कट लगा देंगे, ताकि जब हम अपना बुकरम को मोड़ें तो वो बहुत ही नीटली मुड़ जाए। नीचे वाले व्यूअर्स जो बुकरम वाली साइड होगी उससे किनारे, कपड़े के किनारे को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना। इसके बाद व्यूअर्स, ये देखिए, हमने अपने बैन को सीधा कर लिया। अब हम अपनी पट्टी को इस तरीके से सीधा करके उसके ऊपर एक कट लगाएंगे। आधा इंच के फासले पे आधा इंच छोड़ के कट लगाया। व्यूअर्स, उसकी हमने कटिंग की। इसके बाद नीचे वाली पट्टी को भी उल्टा करके रख के उसके ऊपर निशान लगा के सेम इसी तरह हमने कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये दोनों पट्टियां व्यूअर्स आपस में सेम बराबर होंगी। अब हमने अपनी पट्टी के ऊपर एक बखिया भी लगा लिया। अब हम साथ साथ बैन भी तैयार करें। बैन भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। व्यूअर्स, हमारे बैन पट्टी और बैन दोनों चीज़ें हमने तैयार कर लिया। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह हम इसको लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने अपनी पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर बखिया एंड तक लगा लिया। ये देखिए, तैयार हो गया। अब व्यूअर्स, हमने अपनी कटिंग की इस साइड पे हमने सबसे पहले हमने व्यूअर्स जिसके ऊपर हमने चेपी नहीं लगाई हुई, बुकरम नहीं लगाया, उस पट्टी को हम पहले तैयार करें। इस तैयार करना, और जब कट के पास चला जाए तो उसके ऊपर हल्का सा कट लगाना पट्टी के ऊपर, ताकि जब हम उसको फोल्ड करें तो वो मुड़ जाए नीचे। अब हम बुकरम वाली साइड पे सेम इसी पैटर्न से बुकरम वाली पट्टी को लगा रहे हैं। व्यूअर्स, जब हम बिल्कुल पट्टी के कट के करीब पहुंचेंगे तो हमने उसके बिल्कुल बराबर से नीचे से पट्टी का कपड़ा इस तरीके से कटिंग कर देना। कटिंग करने के बाद व्यूअर्स, हमने ऊपर से किनारे को पकड़ के रखा ताकि दोनों किनारे बराबर, और नीचे से बड़े एहतियात के साथ व्यूअर्स इस तरीके से हमने अपनी पट्टी कंप्लीट कर लेना है। सो व्यूअर्स, बहुत ही ज्यादा इजीली हम अपने बच्चों के लिए घर में जेंट्स ये कॉलर बैन पट्टी लगा सकते हैं। हमारी बैन पट्टी कंप्लीट हो गई है। इसको कंप्लीट करने के बाद व्यूअर्स अब हम इसका तीरा सिएंगे। अब ये देखिए व्यूअर्स, हम अब इसका तीरा सी रहे हैं। तीरा सीने के लिए शोल्डर से नेक की तरफ हम बखिया लगा रहे हैं। इसके बाद दूसरी साइड पे भी शोल्डर से नेक की तरफ ही बखिया लगाएंगे। जब हम पलट के सीधी साइड पे लगाएंगे तो भी व्यूअर्स हम इसी तरीके से शोल्डर से नेक की साइड पे बखिया लगाएंगे। इससे व्यूअर्स हमारे चुनट जरा भी नहीं तीरे में पड़ेंगे। अब हमने इसके ऊपर बैन लगाना। व्यूअर्स, जो हमने तैयार किया बैन को इस तरीके से हमने व्यूअर्स लगाना। बिल्कुल हमने किनारे से, पट्टी के किनारे से सेंटर तक एक कट, सेंटर पे कट लगाना। उस कट से हमने बैन को और अपनी शर्ट के जो इन दोनों को आपस में स्टिच करना है। सबसे पहले सबसे इजी व्यूअर्स यही है कि हम अपने कॉलर को इस तरीके से रख के उसको तरपाई कर, इसको तरपाई करने से व्यूअर्स हम बहुत ही ज्यादा इजीली स्टिच कर सकते हैं और हमारा बैन बहुत ही ज्यादा नीट और बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से लगता है। व्यूअर्स, जब हम ये देखिए इसको लगा रहे हैं तो हमने इस तरीके से ऊपर से उसको कस के पकड़ना और नीचे से तरपाई करते जाना उसके कट तक। हमारा बैन का और हमारा शर्ट का कट दोनों इक्वल हो जाए, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से पका कर लेना। फिर हमने दूसरे किनारे से सेम इसी पैटर्न से इस कट दरमियान वाले कलर के कट तक हमने वापस इसी तरीके से बखिया लगाना। ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इजी तरीका होता है। वैसे तो हम डायरेक्ट मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से कच्चा करके लगाएं तो हमारा बहुत ही ज्यादा इजीली बैन पट्टी तैयार हो जाती है। ये देखें व्यूअर्स, अब हम ये साइड सीधी करके देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे सेम तैयार हो गया। अब दूसरी तरीके से दूसरी साइड से भी हम व्यूअर्स हमने इसी तरीके से किनारे को सबसे पहले सुई के साथ पका कर लेना। फिर हमने किनारे से लेके नेक के सेंटर वाले कट तक इसको व्यूअर्स इस तरीके से जोड़ देना है। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये बैन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसके ऊपर हम सबसे पहले इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। तो अब इसी तरह दूसरे किनारे को भी हम अच्छे तरीके से और पट्टी के किनारे को इस तरीके से सुई के साथ स्टिच कर लेंगे। पका करने के बाद हम इसको उसी पैटर्न के साथ जैसे हम पहले किनारे को कच्चा किया था सेम उसी तरह इसको पकड़ते हुए किनारे से सेंटर तक कच्चा कर लेंगे।
बस इसके बैन को हमने टाइट करके पकड़ना है और इसको आराम आराम से कच्चा करते जाना है, ताकि जब हम इसको सीधा करें तो वो बिल्कुल ऊपर फिट और फिक्स पूरा है। ये देखें व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका होता है जिसके साथ हम इसको सीधा करते साथ ही ये देखें व्यूअर्स, हमें ऐसे लग रहा है कि जब बैन हमारा तैयार हो गया। अब सिर्फ हमने इसके ऊपर फाइनल एक बखिया लगाना। जैसे ही हमने इसके ऊपर फाइनल बखिया लगाना, हमारा अब बैन कंप्लीट तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो हमने ये कच्चा किया है, हम इसके ऊपर बखिया लगा रहे हैं व्यूअर्स। जब हम बखिया लगा, बखिए को किनारे से पीछे कट की तरफ हम लगाना। इसी पैटर्न से हमने दूसरे किनारे से उसको पीछे कट की तरफ ही बखिया लगाना है। सो व्यूअर्स, हमारी सिलाई कंप्लीट हो रही है। ये देखिए, हमने एक साइड से बखिया लगा लिया है। जब हम इसके ऊपर अपना कॉलर रख के देखते हैं तो परफेक्ट फिट आ रहा है। सेम इसी पैटर्न से हम ये दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर रहे हैं। अब हम अपने बैन को सीधा करके इसके ऊपर एक फाइनल बखिया लगाएंगे। शुरू से हम इसके सिलाई को अच्छे से पका करते हुए, ये देखो व्यूअर्स, हम इसके ऊपर फाइनल बखिया लगा रहे हैं। तो ये भी हम किनारे से पीछे कट की तरफ लगाएंगे एक साइड से, दूसरी साइड से भी सेम हमने इसी तरह इसके ऊपर ये बखिया लगाना। ये देखिए व्यूअर्स, हमने एक साइड से इसका बखिया लगा लिया। इसके बाद दूसरे किनारे से हम फिर बैक की तरफ बखिया लगा रहे हैं। सो व्यूअर्स, बहुत ही इजीली हमारा ये देखिए बैन पट्टी तैयार हो गई है। अगर आप अपने बच्चों के लिए घर में बनाना चाहें तो बहुत ही इजीली आप उनके लिए घर में खुद स्टिच कर सकते हैं। सो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई चैनल।